अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं क्लास 9 से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड, फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड इन शॉर्ट। लेकिन आज हम जो टॉपिक चूज कर रहे हैं वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपको मिनटों में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो और आपको बातें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए, ताकि आप लोग का वक्त भी सेफ हो। तो आप लोग कोशिश करें कि स्किप नहीं किया करें और वीडियो को कंप्लीट दिखा करें, क्योंकि कोई ना कोई अहम बात मैं दरमियान में कर देती हूँ। अच्छा, लिखा हुआ है द प्रेशर ऑन 9 cm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल्ड एट अ फिक्स टेम्परेचर। प्रेशर की बात हो रही है और वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम ये बोला है। और प्रेशर और वॉल्यूम की जब बात हो तो समझ लें कि बॉयल्स लॉ है। क्या है ये? बॉयल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ के बारे में जानते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब इस बात का क्या मतलब होता है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। देखें, इसका मतलब ये है कि अगर हम वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन में मतलब ये होता है कि एक चीज कम हो तो दूसरी चीज बढ़ती है, और अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो जो चीज कम होगी दूसरी भी कम होगी, या एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? हम ये सब इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अभी हमें न्यूमेरिकल इसी क्वेश्चन से रिलेटेड करना है। चले अब पहले कंडीशन बनाते हैं। लिखा हुआ है प्रेशर ऑन 9 cm³ ऑक्सीजन। तो आपको वॉल्यूम गिवन है जो कि इनिशियल वॉल्यूम है, जिसे आप V1 कह सकते हैं, और अगर भी चाहे तो आप फुल लिखें इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और सिंबल भी लिखें जो कि है V1। ठीक है, और कितना दिया हुआ आपको? 9 cm³। ओके, डन। फिर कह रहे हैं कि डबल। क्या डबल किया है? प्रेशर को डबल किया है इन्होंने। प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? अच्छा, पहला वॉल्यूम भी नहीं दिया और दूसरा वॉल्यूम, सॉरी, पहला वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम मालूम करना है और प्रेशर को डबल किया है, प्रेशर नहीं गिवन। तो आप क्या करें, खुद से सपोज कर लें कि भाई इनिशियल प्रेशर जो भी होगा, हमें नहीं पता, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा। इनिशियल प्रेशर जो है वो P है, उसको सपोज कर लिया। ठीक है, तो यकीनन जिसे P1 कहते हैं हम लोग, तो फाइनल प्रेशर यकीनन होगा डबल, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि जो भी प्रेशर पहले था उससे डबल हो गया। तो मैंने कहा 2P। मिसाल के तौर पे P2 था तो 2P का डबल करेंगे तो हो जाएगा 4P। सही है ना? ये थोड़ा लाइट नहीं लिख रहा आप लोग को लग रहा हो अगर, तो मैं कोई दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ अभी, चलें ये भी सही है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको जो मालूम करना है वो है वॉल्यूम। जो वो कौन सा वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम के लिए काम करें। फाइनल वॉल्यूम आपको मालूम करना है। अच्छा, आपको पता है कि हम सॉल्व करे बगैर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सॉल्व के बगैर? आप देखें, अगर 9 cm³ प्रेशर है और हम कर रहे हैं वॉल्यूम को डबल, सॉरी, हम कर रहे हैं प्रेशर को डबल, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम हो जाएगा हाफ। सही। तो डायरेक्टली आंसर आ गया, 9 को डिवाइड करें 2 से 4.5, लेकिन आपको मैथमेटिकली करके दिखाना होगा, तो जल्दी से हम उसको मैथमेटिकली कर लेते हैं। डन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है बॉयल्स लॉ का, P1 V1 P2 V2। ठीक है। अच्छा, प्रेशर 1 है आपके पास P, आप उसे P लिखें, और आपके पास जो V1 है वॉल्यूम वो है 9 cm³, उसे यहाँ ये लिखे। P2 जो आपके पास है वो 2P है, और V2 आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है। अच्छा, अब एक और तरीका भी होता है, P से P ही आप कट कर दे, अदरवाइज आपको V2 को अलोन करना है, आइसोलेट करना है। 2P यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड, तो आप इस तरह 2P को कर लें डिवाइड, एंड V2 वही रहने दें क्योंकि ये तो आपको मालूम करना है। P से P हो जाएगा कैंसिल, और फिर फाइनल क्या होगा? फिर फाइनल 9 को 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा आपके पास 4.5 cm³, जो कि आप पहले से ही एस्टिमेट कर चुके थे। क्लियर? अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो रेजोल्यूशन को बढ़ा दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम पेन जो है वो दूसरी यूज कर लूँ दूसरे न्यूमेरिकल के लिए। इजी था ना ये न्यूमेरिकल? तो स्टूडेंट्स, अब है न्यूमेरिकल नंबर 8 आपके सामने, जिसमें कह रहे हैं कंटेनर है जिसने होल्ड किया हुआ है 30 m³ ऑफ एयर। मतलब कि ये तो वॉल्यूम ही हुआ ना। चुपचाप से लिख देते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है, जो कि है, ये मैंने थोड़ा सा पेन चेंज किया है, आपको क्लियर नजर आएगा। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है V1 30 m³। तो ये तो हो गया काम।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि एट अ प्रेशर, ये वॉल्यूम इस प्रेशर पर है, तो ये इनिशियल प्रेशर ही हुआ। कितना प्रेशर था इनिशियल? जब 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम था, तो आप लोग लिखेंगे चुपचाप से 15 यूनिट वन, चलो 40 ऐसे भाई, अभी फिलहाल मैं इसको कन्वर्जन कर रही हूँ। वैसे 150,000 है, ठीक है, पास्कल। डन। अब नेक्स्ट कह रहे हैं इफ द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब था, अब इन्होंने 10 मीटर क्यूब कर दिया, इन शॉर्ट कम कर दिया, तो इसका मतलब प्रेशर जाएगा बढ़। अब प्रेशर ने बढ़ना है, ये तो कंफर्म है, पर कितना बढ़ना है ये हमें मालूम करना है। तो वॉल्यूम चेंज जो हुआ, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो इन्होंने कर लिया बिला वजह में, तो वो है 10 मीटर क्यूब। क्या पता कोई वजह ही हो, कुछ हो और एयर फिल कर दी हो, मतलब नहीं, एयर क्या फिल, क्योंकि पिस्टन ही नीचे किया है, पिस्टन वॉल्यूम कम हुआ है ना, तो कोई नहीं। अच्छा, अब 10 मीटर क्यूब है और हमें निकालना है फाइनल प्रेशर, तो यकीनन बॉयल्स लॉ ही इंक्लूड है, क्योंकि टेम्परेचर कैप्ट कांस्टेंट है, तो चार्ल्स लॉ इंक्लूडेड नहीं है इसमें। चार्ल्स लॉ शायद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो, हम कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने देखा नहीं है नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्चुअली है कौन सा, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल प्रेशर। अब हमें बॉयल्स लॉ ही लगाना है, तो हम लिख देंगे भाई अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अच्छा, पहले भी नहीं लिखा, लिख लीजिएगा या ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो पता ही है ना उनको, क्या आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बॉयल्स लॉ ही लगा रहे हैं। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है। P1 क्या गिवन है आप बताइए? ये 15 समथिंग, सही है। ये रहा 1 2 3 4, और V1 क्या गिवन है? 30। P2 तो आपको मालूम करना है, और V2 क्या गिवन है? 10 मीटर क्यूब। ओके डन। अच्छा, 10 मीटर क्यूब यहाँ किया जाएगा डिवाइड, तो मैं सोचूं मैं यहाँ करूँ, आपको क्लियर नजर आना चाहिए ना। P2, मैं क्या लिख रही हूँ, मैं ये लिख क्या रही हूँ, मैं इसको इग्नोर करें। अब लिख रही हूँ P2 जो कि यहाँ था, ये 10 मीटर क्यूब यहाँ आ गया। हम इसको इक्वल टू किस साइड लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4, 30 एंड 10, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 थ्रीज़र होता है 45, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यूनिट क्या आएगा ये है अगर प्रॉब्लम, तो आपने पास्कल यूनिट ही लगाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है। अब ऐसा है कि ये भी चार्ल्स लॉ से मुतालिक नहीं, बॉयल्स लॉ से ही मुतालिक है, तो कोई मसला नहीं है। आप क्या करें, अगर आपको चार्ल्स लॉ में न्यूमेरिकल चाहिए ना, कमेंट में भी टाइप कर दें कि भाई चार्ल्स लॉ को भी करवाएं, ठीक है। अच्छा चलो हम इसको करते हैं। इसमें लिखा है एट एयर एट एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। एयर का प्रेशर दिया हुआ है जो कि इनिशियल ही प्रेशर होगा, तो इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है जो कि कितना है, इनिशियल प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि ये भी प्रेशर का यूनिट ही होता है, एटीएम भी होता है, न्यूटन पर मीटर भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, काफी यूनिट है प्रेशर के, तो आपको तमाम पता होना चाहिए, एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। स्टेप इनसाइड अ कंटेनर अवेलेबल विथ मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है। अब वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर दिया 100 से 150, तो मतलब इनिशियल वाला 100 था और फिर 150 में बाद में आया, तो इसका मतलब अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम लिखूं तो वो होगा, इनिशियल वॉल्यूम लिखूं, क्या सोच रहे हैं कि आप लोग खुद कर लेंगे? ऐसा ही सोच रहे हैं? चले कर लें, फिर देख लीजिएगा कि आंसर सेम आया है या नहीं आया है। ओके, तो वॉल्यूम अब फाइनल आपका जो हो गया वो है, फाइनल वॉल्यूम कर रहे हैं क्या आप लोग? मेरे ख्याल से तो अभी आप लोग नहीं कर रहे होंगे। 150 डेसीमीटर क्यूब बताएगा कौन जो लोग हैं न्यूमेरिकल साथ साथ समझते भी हैं और सॉल्व भी करते रहते हैं कमेंट्स में। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, व्हाट विल बी द प्रेशर? प्रेशर हमें मालूम करना है, ठीक है। फाइनल प्रेशर मालूम करना है ना, तो मुझे फाइनल प्रेशर लिखना चाहिए था। फाइनल प्रेशर, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। फाइनल प्रेशर जो है हमें मालूम करना है। आप लोग नहीं करेगा एग्जाम में काम, इस तरह की कोई एरोज बना के डिजाइनिंग करते हैं ना आप लोग, सही है। अच्छा जी, अब आपको इसको सॉल्व करना है।
इससे पहले आप लोग फॉर्मूला सोचते, मैंने लिख कर रख लिया फॉर्मूला सोचते क्या, मुझे पता है कि आप लोग को याद हो गया होगा, स्मार्ट हैं आप लोग। बस अब फॉर्मूला पुट करते हैं। P1 है 760, कोई कन्वर्जन की नीड नहीं होती है, आप ये प्रेशर भी रख सकते हैं। वॉल्यूम 1 जो है वो आपको गिवन है, क्रॉस बना देते हैं भाई इसको, 100 एंड P2 आपको मालूम करना है, और V2 150 है वो यहाँ लिखूँ और फिर डिवाइड में लाऊं मैं, अभी टाइम बचाते हैं, पहले ही डिवाइड में इसे लिख लेती हूँ। ठीक है, अब करें तो कैंसिलेशन वगैरह कर ले, अच्छा 0 से 0 कट कर दें, चाहे तो 2 के टेबल से भी कटिंग कर लें, मतलब कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके पास तो है कैलकुलेटर मौजूद, खामोशी से कैलकुलेटर में इन दोनों करें मल्टीप्लाई और फिर करें डिवाइड, तो आपके पास जो प्रेशर आ जाएगा, क्या आंसर आया आपके पास बताइए मुझे, 506.6 mm ऑफ Hg। मैं बता दूं कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ फिलहाल अब तक तो अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स को पढ़कर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो अनलाइक तो मत कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और न्यूमेरिकल्स करें इसी टॉपिक से रिलेटेड, और बाकी भी फिजिक्स के काफ़ी टॉपिक है जिसके हवाले से मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।